हेलो स्टूडेंट्स, सभी जेटेट वाले जितने सारे विद्यार्थी हैं सभी के लिए एक क्या है, गुड न्यूज़ है। एक क्या है ना, गुड न्यूज़ है। ठीक है, एक गुड न्यूज़ है। क्या है गुड न्यूज़? वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोगों को पता लगेगा कि क्या है गुड न्यूज़। ठीक है, सभी के लिए है, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए है। आज जो है तारीख आप लोग को दिख रहा है कि 23/8/2024 है। ठीक है, और आज क्या कुछ हुआ है जेक में, यानी कि रांची में, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची में आज सब कोई जितने सारे अभ्यर्थी हैं वो बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँचे थे। वहाँ पे जो आप लोगों का जो सिलेबस जारी हुआ है इसके विषय में। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसे देखते हैं और क्या कुछ है सब पढ़ के समझा देते हैं। चलिए देखिए, विषय जो है जेटेट सिलेबस 2024 में संशोधन के संबंध में विषय यही है। ठीक है, चलिए देखो क्या लिखा है। महाशय, सविनय निवेदन यह है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2024 एवं जो गाइडलाइन शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के निर्देशों के अनुसार ज्ञापक जो संख्या दिया हुआ है, देखिए नंबर दिया हुआ 76/4/2010 NCTE एड दिनांक 11, जो इसको ऐड किया गया दिनांक 11/2/2011 में। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, देखिए द्वारा बताए गए गाइडलाइंस के अनुसार उल्लेखित है। क्या क्या उल्लेखित उस समय किया गया था। ठीक है, 2011 में। देखिए, पेपर 1 के परीक्षणों में प्रश्न विषयों पर आधारित होगा, यानी कि किस आधारित होगा ये हम लोग देखेंगे। देखिए, कक्षा 1 to 5 के लिए राज्य का निर्धारित पाठ्यक्रम, लेकिन उसकी कठिनाई मानक साथ ही लिंकेज माध्यमिक स्तर तक हो सकते हैं। इसमें दिया गया है कि जो 1 to 5 के जो एग्ज़ाम होगा, परीक्षा होगा, उसमें जो माध्यमिक स्तर है वो भी हमारे जो झारखंड राज्य के जो है उसके अनुसार होना चाहिए। ठीक है, पेपर 2 में क्या है, देखिए उसके परीक्षणों में प्रश्न की 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए राज्य के निर्धारित पाठ्यक्रम के विषय पर आधारित होंगे, लेकिन क्या है, देखिए उसकी कठिनाई मानक और उसमें क्या है, देखिए उसमें लिखिए वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक हो सकते हैं, यानी कि जो 6 to 8 है वो क्लास 12 तक के हो सकते हैं। दिनांक 21/8/2024 को जेक द्वारा जेटेट 2024 का सिलेबस जारी किया गया, उसमें ये होना चाहिए था। ठीक है, ये जो महर लगा हुआ है, देखिए ये जेक बोर्ड के द्वारा ही है, रिसीविंग कॉपी है। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया है वो रहना चाहिए था, लेकिन इसमें सिलेबस में क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। पेपर 1 की कठिनाई का स्तर दिया हुआ है जो कि 6 to में होना चाहिए था, वो दे दिया है आपका 12 तक, यानी कि 10+2 यानी कि 12 तक। पेपर 2 में प्रश्न की कठिनाई का स्तर स्नातक स्तर रखा गया है। इसमें जो BA है, यानी कि ग्रेजुएशन है, 3 साल का जो रहता है, उसमें 6 to 8 का जो है उसमें आपका BA BSc BCom वाले को जितना सारा उनका सिलेबस है सबको डाल दिया है। ठीक है, उसमें ऑनर्स होता है, तो आपका जैसे कि ऑनर्स में
क्या करते हैं, ऑनर्स में आप लोग एक ही सब्जेक्ट को लेके पढ़ते हैं, लेकिन इसमें आपको 5 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, वो भी ऑनर्स पेपर। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व अगर करोगे तो आपको 5 बार, यानी कि 5 बार आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तभी आप लोग 5 सब्जेक्ट में वो सब जान पाएंगे। तो ये सारा इतना बड़ा वाला सिलेबस जो है जारी कर दिया था। तो इसके विषय में देखिए दिया हुआ है। पेपर 2 के लिए देखिए साइंस ग्रुप का है ये, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है और साइंस विषयों के सिलेबस को IIT, ठीक है, IIT दिल्ली, जो दिल्ली के द्वारा जो कंडक्ट एडमिशन टेस्ट फॉर इसमें दिया है 2025 में, जो है जो उसका सिलेबस था उसको ही क्या कर दिया है, देखिए सिलेबस को हूबहू कॉपी कर दिया है। उसमें जो दिल्ली का जो IIT का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको कॉपी कर दिया गया है। ठीक है, 4 नंबर में देखिए जेक द्वारा जारी सिलेबस में क्षेत्रीय भाषाओं का वर्गीकरण नहीं किया गया है, यानी कि जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है 15 भाषा को उसमें शामिल किया है, उसका कोई सिलेबस नहीं है। तो क्या पढ़ेगा बताइए, आप एक पढ़ के जाइएगा, दूसरा चीज़ वो लोग क्वेश्चन में डाल देगा, फिर हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तथा सामान्य अध्ययन विषय का सिलेबस भी नहीं है। जो 1 to 5 वाले हैं उसका जो जनरल स्टडीज़ यानी कि GS जो होगा ठीक है, उसका भी कोई सिलेबस नहीं है। तो क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा, दुनिया भर का इधर उधर का दे देगा, फिर होगा नहीं होगा। जबकि सामान्य अध्ययन विषय GS हुबहू बहुत ही व्यापक है, यानी कि व्यापक का मतलब समंदर है, उसका कोई मतलब छोटा चीज़ नहीं है, वो समंदर है। समंदर में आप जानते हैं ना कितना सारा चीज़ घुसा हुआ है, तो उस समंदर में आपका झारखंड का पूरा डाल देगा, आपका साइंस SST और कॉमर्स का जितने सारे सब्जेक्ट है सब का उसमें डाल देगा, और आपको कितना नंबर का होगा, 30 नंबर का होगा, और उतना सारा चीज़ उसमें घुसा हुआ है। ठीक है, तो इसी चलते ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ बहुत ही अच्छा हुआ सभी के लिए। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है इसमें पूर्व झारखंड पात्रता परीक्षा 2013, 16, 12 में भी हुआ था। ठीक है, आयोजन हुआ है जो कि NCTE के गाइडलाइंस के अनुसार ही आयोजित हुई है। तो ये जो हुआ था उस समय इसके गाइडलाइंस के अनुसार ही हुआ था, लेकिन इस बार जो है अपने मनमानी ढंग से इसको बना दिया है। इसके अतिरिक्त सभी विषयों में खंडवार उत्तीर्ण होने की जो बाध्यता है ये भी हटाया जाए, यानी कि हर सब्जेक्ट से आप लोगों को क्या करना है, इसमें हटाना है, यानी कि पास करना है, हर सब्जेक्ट में आपको पास करना है, ये भी हटा दिया गया है। मतलब बोले हैं, अभी हटाएगी कि नहीं ये देखना पड़ेगा। हर विषय JTET अभ्यर्थी अपनी भाग रखते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और NCT गाइडलाइन के अनुसार सिलेबस जारी हो, ये बोले हैं। और इसमें जो पूर्व में आयोजित हुआ था 2012, 13, 16 में जारी सिलेबस के अनुसार ये सिलेबस जारी हुआ था 13 में, तो ये सब इसके अनुसार ही बोले हैं कि एग्ज़ाम हो। सभी विषयों खंडवार उत्तीर्ण होने की जो बाध्यता है ये भी समाप्त किया जाए। ठीक है, यही सब दिया है। आज सबको वहाँ पे गए थे, कहाँ पे, जेक बोर्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मंडे तक बोले हैं कर देने के लिए, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा देखो। मंडे तक अगर नहीं होगा तो फिर इससे बड़ा और एक विरोध प्रदर्शन होगा। ठीक है, थैंक यू सभी को ये सूचना पूरा सुनने के लिए, धन्यवाद।